Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to GShow Advanced Tutorials. इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 20 है और पार्ट नंबर 20 में हम जी बोर्ड को डिस्कस करेंगे। गूगल कीबोर्ड, गूगल का इन लोगों ने जी ले लिया और कीबोर्ड का बोर्ड ले लिया तो ये बन गया जी बोर्ड। मेरे पास सैमसंग मोबाइल है लेकिन मैं कीबोर्ड जी बोर्ड का यूज़ करता हूँ। जी बोर्ड पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी। थोड़ा सा हम लेआउट भी देख लेंगे, थोड़ी सी चीज़ें भी समझ लेंगे, क्योंकि इस जीशो एडवांस ट्यूटोरियल्स में हमने जो सिंबल्स डिस्कस किए हैं फंक्शंस और एक्सटेंशन बनाने में काम आते हैं। अगर आपने वीडियोस फॉलो नहीं किए तो इस जीशो एडवांस ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट से फॉलो कीजिए, पार्ट 1 से लेके पार्ट 19 तक। ये आप पार्ट 20 सुन रहे हैं। हमने जो सिंबल डिस्कस किए हैं वो है डॉलर साइन, स्टार साइन, परसेंट साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, हैश, और का साइन जिसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, एट द रेट का साइन। क्योंकि मेरे पास सवाल आते हैं कि ये साइन, ये सिंबल्स कीबोर्ड में किस जगह पे होते हैं। अगर आपके पास नंबर रो ऑन है QWER से ऊपर वाली रो में, फिर आपको 1 2 3 मिल रहा होगा, तो 7 के ऊपर आपको सेटिंग मिलेगा। सेटिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आप जी बोर्ड की सेटिंग में लैंड कर जाओगे। मैं इस वक्त जी बोर्ड की सेटिंग में मौजूद हूँ। क्योंकि एक एक सेटिंग को हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम ओवरव्यू करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप खुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हो जी बोर्ड को। One language is English US QWERTY, English UK preferences. लैंग्वेजेस में आप जिस लैंग्वेज में टाइप करते हो वो कीबोर्ड आप रख लेते हो। फिर लैंग्वेज स्विच भी कर सकते हो। स्पेस के लेफ़्ट साइड पे आप लैंग्वेज का बटन रख सकते हो या इमोजी का बटन रख सकते हो। इन दोनों में से किसी एक बटन को रख सकते हो स्पेस के लेफ़्ट साइड पे। Preferences. प्रेफरेंसेस में आपको ये मिलता है कि आपने इमोजी बटन रखना है या लैंग्वेज बटन रखना है। दोनों नहीं रख सकते, दोनों में से किसी एक को रख सकते हो। मैंने इमोजी बटन रखा हुआ है क्योंकि लैंग्वेज हम स्पेस को लॉन्ग प्रेस करके भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में आपको ये भी मिलता है कि आपने नंबर रो रखना है या नहीं रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर रो को भी आप ऑन रखिए। प्रेफरेंसेस में आपको जी बोर्ड का साइज़ क्या रखना है, वन हैंडेड मोड रखना है, वाइब्रेशन ऑन रखनी है, वॉल्यूम क्या रखना है, साउंड रखना है, ये सारी सेटिंग्स भी आपको मिल जाती हैं। प्रेफरेंसेस में ही एक आपको मिलता है लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल्स, उसको ऑन कर लेना। तो फिर आप ए से लेके जेड तक ये जो 26 कैरेक्टर है इनको जब लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका कोई ना कोई सिंबल लिखा जाएगा। वो आप बाद में याद कर सकते हो कि ए के पीछे एट द रेट है, एस के पीछे हैश है, डी के पीछे डॉलर साइन है, क्यू के पीछे परसेंट का साइन है, यू के पीछे लेस देन का साइन है। वो आपको याद हो जाएंगे। फिर प्रेफरेंसेस में ही आपको कि सस्पेंड ब्राउज बाय टच हो, यानी कि साइटेड वाला मोबाइल, तो ये लॉन्ग प्रेस कितने सेकंड बाद हो, 300 मिली सेकेंड या 500 मिली सेकेंड। और जब सस्पेंड ब्राउज बाय टच ना हो, यानी कि हम जीशो यूज़ कर रहे हो या टॉकबैक यूज़ कर रहे हो, एक्सेसिबिलिटी का लॉन्ग प्रेस कितना डिले हो, 3000 मिली सेकेंड या 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड या 2 सेकेंड आप लॉन्ग प्रेस करो तब वो सिंबल लिखा जाए। उस सेटिंग को भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। प्रेफरेंसेस में एक और चीज़ है जो आप डबल टैप करके अगर प्रेफरेंसेस में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप डिसेबल ब्राउज बाय टच कर लो और प्रेफरेंसेस पे टच कर लो डायरेक्ट, यानी कि साइटेड वाला क्लिक हो जाएगा, तो फिर आपको पॉपअप की मिलेगा। एक ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा पॉपअप की, या प्रेफरेंसेस पे फोकस रख के डायरेक्ट क्लिक वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर लो तब भी, क्योंकि डायरेक्ट क्लिक साइटेड वाला क्लिक ही है, तब भी आपको वो पॉपअप की वाला मिलेगा। उसको आप ऑफ कर देना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। उसका काम ये है कि जब भी आप डिसेबल ब्राउज बाय टच करोगे तब आप टाइपिंग करोगे तो वो हर कैरेक्टर अनाउंस करके देगा। अगर वो ऑन होगा तो डिसेबल ब्राउज बाय टच में आप टाइप करोगे अल्टरनेटिव आर अवेलेबल, अल्टरनेटिव आर डिसमिस, इस तरह के अनाउंसमेंट देगा, तो फिर आप लिख ही नहीं पाओगे। हाँ, अभी अगर आप कुछ वर्जन में ये बग चल रहा है, क्योंकि जी बोर्ड का वॉइस इनपुट का भी बग चल रहा है। मेरे पास 5 अगस्त का जीशो लाइट और जीशो प्लस इंस्टॉल है, स्टेबल वर्जन, तो उसमें मेरे पास कभी टाइपिंग कर लेता है कभी नहीं करता।
किसी के पास बिल्कुल सही टाइपिंग कर रहा है, वॉइस इनपुट की बात कर रहा हूँ, किसी के पास बिल्कुल नहीं कर रहा। मुकम्मल इशू ये सोल्व नहीं हुआ है। इसी तरह ये जो डिसेबल ब्राउज बाय टच में हम पहले टाइपिंग करते थे, ये पॉपअप की ऑफ कर देते थे तो हर कैरेक्टर बिल्कुल सही से पढ़ के देता था। हम बहुत फास्ट टाइपिंग कर सकते थे साइटेड की तरह, लेकिन आजकल उसमें भी बग चल रहा है। हो सकता है आगे सोल्व हो जाए। तो आपको ये पॉपअप की पता होना चाहिए। प्रेफरेंसेस पे डायरेक्ट क्लिक करना है, फिर आपको वो ऑप्शन मिलेगा। एडवांस सेटिंग में, टाइपिंग सेटिंग में भी दूसरे नंबर पे चेक बॉक्स है ना कि जब भी आप कीबोर्ड ओपन हो तो डिसेबल ब्राउज बाय टच हो। फिलहाल क्योंकि वो अनाउंस ही नहीं करता कैरेक्टर, तो उसमें भी बग है। एडवांस सेटिंग में, टाइपिंग सेटिंग में ये आपको डबल टैप एक्टिवेट पहले समथिंग कीबोर्ड के लिए होता था, अब वो जी बोर्ड में भी काम करता है। लेकिन किसी किसी के पास डबल टैप और सिंगल टैप पे जी बोर्ड नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास हो रहा है। Theme. थीम में आप कीबोर्ड आपका कैसे नज़र आए, कैरेक्टर किस तरह लिखे हो, तो वो आप सेट कर सकते हो। टोटली ब्लाइंड के तो किसी काम का नहीं है, वो डार्क लगा सकते हैं। पार्शली ब्लाइंड और साइटेड के काम का है तो वो अपने हिसाब से कोई भी थीम रख सकता है। Text correction. टेक्स्ट करेक्शन में कुछ सेटिंग्स हैं, आप विजिट कर लेना कि आप जब वर्ड लिख रहे हो तो वो ऑटो करेक्ट हो जाए या ना हो जाए। वर्ड के नीचे रेड लाइन आए वो तो साइटेड के लिए कि वर्ड गलत लिखा गया। सेंटेंस के नीचे ब्लू लाइन आए तो उसका मतलब ये होगा कि ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, तो वो तो हमें वैसे ही नज़र नहीं आता, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, इसमें ये सेटिंग्स भी मौजूद है कि आप जब वर्ड लिख रहे हो तो स्पेस डालो, वो ऑटो करेक्ट हो जाए। वो काम का हो भी सकता है क्योंकि वो ऑटो करेक्ट कर देगा आपके वर्ड को। लेकिन उसने जो वर्ड करेक्ट कर लिया, आपको नहीं करेक्ट करवाना था, वही स्पेलिंग जो आपने लिखी थी वही ठीक थी, तो आप डिलीट वाला बटन प्रेस कर दोगे यानी कि बैक स्पेस, तो वो वापस अपने ओरिजिनल वर्ड पे आ जाएगा। फिर आप स्पेस प्रेस कर देना क्योंकि वो करेक्ट स्पेस के बात करता है। इसी में आपको मिलता है कि आप 2 दफ़ा स्पेस प्रेस करो तो वो पीरियड डाल दें। इसी में आपको मिलता है कि आप कोई पंचुएशन डालो तो ऑटो स्पेस डल जाए, वो यूएस कीबोर्ड में सिर्फ सपोर्ट करता है। Clipboard. क्लिपबोर्ड में आपको मिलता है ऑन कर लेना कि आप जो चीज़ भी कॉपी करते हो वो 7 के ऊपर सजेशन वाली जगह पे आपको मिल रहा होगा, तो वहीं पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। कोई नंबर भी हो सकता है और आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो भी हो सकता है, इसमें ऑप्शन मौजूद है, वो ऑन कर लेना। तो आप जब भी स्क्रीनशॉट लोगे, फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप में है, चैट में है, 7 के ऊपर आप क्लिक करोगे, वो इमेज मौजूद होगी, उस पर डबल टैप कर लेना तो वो इमेज सेंड कर सकते हो। Dictionary. डिक्शनरी में आपको पर्सनल डिक्शनरी मिलती है और वहाँ पे लैंग्वेजेस होते हैं। यूएस कीबोर्ड फॉर एग्जांपल गए, वहाँ पे ऐड वर्ड पे क्लिक किया, वहाँ पे आपने अपना वर्ड, सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हो, आगे उसका शॉर्टकट है, आप डाल दोगे। फॉर एग्जांपल वर्ड्स में आपने लिखा JIESHUO, उसके शॉर्टकट में लिखा J, तो जब भी कीबोर्ड में आप J टाइप करोगे तो 6 के ऊपर आपको जीशो सजेशन में आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो जीशो लिखा जाएगा। यहाँ पे आप अपनी डिक्शनरी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अपनी ईमेल ऐड की वर्ड की जगह पे और शॉर्टकट में ई ऐड कर दिया, जब भी आप ई टाइप करोगे तो 6 के ऊपर आप देखना आपकी ईमेल आ रही होगी, तो उस पर लिफ्ट अप फिंगर कर लेना तो ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाएगा। तो इस तरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बस जल्दी जल्दी आपको बता दी ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। अब मैं आपको कीबोर्ड का लेआउट समझा देता हूँ। कीबोर्ड जब आपका ओपन होगा, फॉर एग्जांपल बॉटम से आते हैं, बॉटम वाली रो में बॉटम लेफ्ट साइड पे सिंबल कीबोर्ड का बटन होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो सिंबल्स शो हो जाते हैं। जब सिंबल कीबोर्ड में जाते हो तो उसी सिंबल कीबोर्ड की जगह पे लेटर कीबोर्ड आ जाता है, क्योंकि आप वापस लेटर कीबोर्ड में आना है तो उसी पे क्लिक करोगे, ठीक है। या तो यहाँ पे लेटर कीबोर्ड होगा या तो यहाँ पे सिंबल कीबोर्ड होगा, दोनों में से कोई एक बटन होगा। अब लेटर कीबोर्ड जब ओपन हो, QWER आपको पास शो हो रहा है, तो यहाँ पे सिंबल कीबोर्ड होगा। सिंबल कीबोर्ड के बराबर में आपका कोमा होता है, उसके बराबर में वो जो अभी हम बात कर रहे थे इमोजी या लैंग्वेज, दोनों में से कोई एक रख सकते हो, तो वो होगा। जैसे मैंने अपने पास इमोजी बटन रखा हुआ है, क्योंकि मैं लैंग्वेज स्पेस को लॉन्ग प्रेस करके भी चेंज कर सकता हूँ, और एक चेंज इनपुट मेथड जो जीशो का एक फंक्शन है उससे भी चेंज कर सकता हूँ। स्पेस के बराबर में राइट साइड पे पीरियड का सिंबल होता है, उसके बराबर में इंटर। ये है जी बोर्ड का लास्ट रो। अब आते हैं नीचे से दूसरी रो पे। सिंबल कीबोर्ड, अगर लेटर कीबोर्ड है तो यहाँ पे सिंबल कीबोर्ड होगा, सबसे लास्ट वाली रो में लेफ़्ट साइड की बात कर रहा हूँ।
अब इससे ऊपर वाले आते हैं, सिंबल कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन होता है, ठीक है। अगर लेटर कीबोर्ड ऑन है तो शिफ्ट का बटन होगा, और शिफ्ट के बराबर में Z ये चलते चलते M तक जाएगा, M के बाद डिलीट का बटन आपको मिलेगा। इससे ऊपर वाली रो में आते हैं ASDF, वो जाते जाते L तक जाएगा, आप खुद एक्सप्लोर करते रहना। उससे ऊपर वाली रो में जाते हैं QWER, जाते जाते P तक। उससे ऊपर वाली रो में जाते हैं, अगर आपका नंबर रो ऑन है तो 1 2 3 9 तक, फिर 0। उससे ऊपर वाले में जाते हैं ये मोर फीचर्स, ये क्लिपबोर्ड, ये सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें वहीं पे आपको मिल रही होती हैं। जब आपने कुछ टाइप नहीं किया होता है तो ये चीज़ें मिलती हैं। जब आप कुछ भी टाइप करते हो तो यहाँ पे सजेशन शो होना शुरू हो जाती हैं। वही सजेशन आप सेटिंग में से ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। ये हो गया आपका लेटर कीबोर्ड। अब जब हम सिंबल कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो सिंबल कीबोर्ड की जगह पे आ जाता है लेटर कीबोर्ड, और उसी के बराबर में कोमा वैसे का वैसे ही रहता है। उसके बराबर में इमोजी की जगह पे आ जाता है डिजिट कीबोर्ड, उसके बराबर में स्पेस वैसे ही रहता है, और पीरियड भी होता है और इंटर भी होता है। ये चीज़ें चेंज नहीं होती। सबसे लास्ट वाली रो में दो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि लेटर कीबोर्ड था तो वहाँ पे सिंबल कीबोर्ड बटन था। जब आप सिंबल कीबोर्ड में चले गए तो वहाँ पे लेटर कीबोर्ड बटन आ गया, ये चेंज हो गया, और इमोजी की जगह पे डिजिट कीबोर्ड आ गया, ये चेंज हो गया। बाकी ये रो उसी तरह रहेगी। सेकेंड रो में आ जाते हैं, जहाँ पे शिफ्ट था वहाँ पे मोर सिंबल्स आ जाता है, और जहाँ पे Z था वहाँ पे स्टार का साइन आ जाता है। और यही हमारा मेन टॉपिक है। मैं सिंबल कीबोर्ड में जाता हूँ, और ये मोर सिंबल्स, More symbols. ये मोर सिंबल्स, उसके बराबर में Asterisk. ये आस्टरिस्क, ये Z की जगह पे है, Quote. कोट X की जगह पे है, Apostrophe. अपोस्ट्रोफी C की जगह पे है, Colon. कोलन V की जगह पे है, Semicolon. सेमीकोलन B की जगह पे है, Exclamation. एक्सक्लेमेशन N की जगह पे है, Question mark. क्वेश्चन मार्क M की जगह पे है, Delete. और डिलीट ही की जगह पे। ये दूसरी रो हो गई, नीचे से दूसरी। इससे ऊपर वाली रो में ASDF वाली रो में, यानी कि नीचे से तीसरी, उसको देखते हैं। At. A की जगह पे एट, Hash. S की जगह पे हैश, Dollar sign. D की जगह पे डॉलर साइन, Underline. F की जगह पे अंडरलाइन, And. G की जगह पे एंड, Dash. H की जगह पे डैश, ये माइनस का साइन है। आगे हमारा टॉपिक इस पे आएगा। Plus. उसके बाद J की जगह पे प्लस, Left parenthesis. K की जगह पे लेफ्ट पेरेंट, Right parenthesis. L की जगह पे राइट पेरेंट, Slash. बल्कि L की जगह पे स्लैश, Right parenthesis. और राइट पेरेंट K की जगह पे Left plus. लेफ्ट Left पेरेंट parenthesis. J की जगह पे। असल में इस रो में यहाँ पे सिंबल्स तो 10 हैं, लेकिन वहाँ पे ASDFGHJKL ये 9 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंबल 10 हैं। शुरू में तो ठीक है, लेकिन वो बीच में जगह थोड़ी सी कम इन लोगों ने ली हुई है, यहाँ पे ये 10 बन रहे हैं। और सिंबल में जब आप जाते हो, यानी कि ASDF के ऊपर वाली जो रो है QW, यहाँ पे 1 2 3 ही होता है। 1. 1. 2. 2. हालांकि जब हम लेटर कीबोर्ड में होते हैं तो इस रो में QWER होता है, और इससे ऊपर हमारे को एक रो और मिल रही होती है, वहाँ पे 1 2 3 होता है। लेकिन जब हम सिंबल में जाते हैं तो QWER की जगह पे 1 2 3 आ जाता है, और 1 2 3 वाली जगह पे ओपन फीचर मेन्यू, ये चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि आपको 2 रो मिल रही हैं सिर्फ सिंबल्स के लिए, एक ASDF वाली रो जिसमें मैंने अभी आपको सारे सिंबल बताएं, और एक वो Z वाली रो, उसमें मैंने आपको सारे सिंबल बताएं। कोमा और पीरियड तो लेटर कीबोर्ड में भी सबसे लास्ट वाली रो में होता है, और सिंबल कीबोर्ड में भी आपको मिल रहा होता है। अब हम जो शिफ्ट की जगह पे मोर सिंबल्स हैं Z के बराबर में, उस पर क्लिक करते हैं। More symbols. More symbols mode. अब आपको फिर QWER की जगह पे भी सिंबल्स मिल रहे होंगे, ASDF वाली रो में भी सिंबल्स मिल रहे होंगे, और Z वाले रो में भी सिंबल्स मिल रहे होंगे। अब 1 2 3 आपको नहीं मिलता, तो Q की जगह पे Tilde. ये, Grave accent. W की जगह पे ये, Vertical line. E की जगह पे वर्टिकल लाइन। आगे बढ़ रहा हूँ। Square root. Greek letter pop. Division sign. Multiplication sign. Section sign. Increment. Increment. इंक्रीमेंट आपको P की जगह पे मिलता है। अब नीचे आता हूँ, L से रिवर्स जा रहा हूँ A की तरफ, Backslash. बैक स्लैश L की जगह पे मिलता है। Right, left curly bracket. Right curly bracket. ये राइट करली curly ब्रैकेट, bracket. लेफ्ट करली ब्रैकेट भी इंपॉर्टेंट है। Equals. इक्वल्स, Degree. डिग्री, Circumflex. Yen sign. चलते Euro. चलते चलते Cent sign. Pound.
पाउंड Pound. आपको एक ही जगह में मिलता है, मोर सिंबल्स में। यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से जहाँ पे मोर सिंबल्स था, शिफ्ट की जगह पे आप वहाँ पे सिंबल आ जाता है, क्योंकि वापस सिंबल कीबोर्ड में जाना है तो ये शिफ्ट की जगह पे मिलेगा। Symbols. अच्छा, Percent. Copyright. परसेंट, Percent. परसेंट आपको मोर सिंबल्स में जेड की जगह पे मिलता है। Copyright. कॉपीराइट, Registered. रजिस्टर, Trademark. Check. ट्रेडमार्क, Left square bracket. Right square bracket. करते Delete. करते डिलीट तक पहुंच गए। Left square bracket. ये लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट Right square bracket. और राइट स्क्वायर Delete. ब्रैकेट आपको Count एम deleted. और एन की जगह पे मिलता है। अब रह जाता है सबसे लास्ट वाली रो, जब हम मोर सिंबल्स में हो तो स्पेस के राइट साइड पे पीरियड होता है, लेटर कीबोर्ड में भी, सिंबल्स कीबोर्ड में भी। लेकिन मोर सिंबल्स में जब आते हो तो स्पेस के राइट साइड पे आपको ग्रेटर देन का साइन मिलता है, और स्पेस के लेफ्ट साइड पे जब आप लेटर कीबोर्ड में होते हो तो इमोजी बटन या लैंग्वेज बटन, और उसके लेफ्ट साइड पे कोमा, और इसके लेफ्ट साइड पे आपको सिंबल बटन मिलता है। लेकिन जब आप सिंबल कीबोर्ड में होते हो तो स्पेस के लेफ्ट साइड पे डिजिट कीबोर्ड, उसके बराबर में कोमा, उसके बराबर में लेटर कीबोर्ड बटन। यानी कि जब सिंबल कीबोर्ड और लेटर कीबोर्ड इन दोनों में हो तो सिर्फ एक चीज़ की चेंजिंग होती है, लेटर कीबोर्ड में इमोजी बटन होता है और सिंबल कीबोर्ड में आपको यहाँ पे डिजिट कीबोर्ड मिलता है। डिजिट कीबोर्ड भी आप ओपन कर सकते हो। लेटर कीबोर्ड में और सिंबल कीबोर्ड में ये होता है, कोमा अपनी जगह पे ही होता है और पीरियड अपनी जगह पे ही होता है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। लेकिन जब आप मोर सिंबल्स में चले जाते हो तो कोमा की जगह पे आपको लेस देन का साइन मिलता है, स्पेस के लेफ्ट साइड पे डिजिट कीबोर्ड, उसके बराबर में लेस देन का साइन, कोमा की जगह यही थी ना, और स्पेस के राइट साइड पे पीरियड था, उसकी जगह पे ग्रेटर देन का साइन। Letter keyboard. अब मैंने जो स्टार्ट में बताया था कि प्रेफरेंसेस में सिंबल्स को लॉन्ग प्रेस करने से भी आप लिख सकते हो। अगर वो आपने ऑन रखा है तो ए से लेके जेड तक आप अलग अलग सिंबल्स ऐड कर सकते हो, वो आप खुद देखिएगा। जैसे क्यू के पीछे Q. Percent. Alternatives are dismissed. क्योंकि वो 3 सेकंड का टाइम था, मैंने वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी वाला टाइम आप कम भी कर सकते हो। क्यू को जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो वो परसेंट का साइन डालेगा। U. Alternatives are available. Less than. यू को जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो लेस देन, आई को जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ग्रेटर देन। I. Greater than sign. Alternatives are dismissed. Z. Asterisk. Asterisk. जी को जब आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो स्टार। A. At. Alternatives are dismissed. ए को लॉन्ग प्रेस करोगे एट द रेट। D. Dollar sign. Alternatives are dismissed. डी को लॉन्ग प्रेस करोगे डॉलर साइन। खैर, आप ए से जी तक सबको लॉन्ग प्रेस करके देख लेना। आपने अगर वो ऑन किया हो तो आपको सारे पता लग जाएंगे, और उसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट हो उनको आप याद कर लेना। बाद में आपको सिंबल कीबोर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इन्हीं कैरेक्टर में जिसके पीछे आपका सिंबल हो उसको लॉन्ग प्रेस भी आप कर सकते हो। लेकिन सिंबल में और मोर सिंबल में जाके वो सिंबल आप ऐड कर ही सकते हो। लेकिन इस तरह भी अगर आपने यूज़ करना है तो ये सारे ए टू जी आप चेक कर लेना किसके पीछे क्या है। मैंने 3-4 बता दिए, बाकी टाइम कम है इस वजह से मैं नहीं बता रहा, आप खुद चेक कर लेना। आज का सवाल ये है कि आप कीबोर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हो। सिंपल सा सवाल है, अपना नाम भी ज़रूर बताना और कीबोर्ड का भी बताना कि कौन सा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, और साथ में ये भी बताना कि लिफ्ट अप फिंगर पे यूज़ कर रहे हो या डबल टैप पे यूज़ कर रहे हो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.